गुरु है अपने देवता, श्री भगवान है। गुरु है अपने देवता, श्री भगवान है। प्राण का पंछी, ओ प्राण का पंछी, बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया। प्रणाम मित्रों। गुरु की छाया में जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। जीवन में सुमंगल आए, जीवन में आनंद आए, मस्ती आए, जीवन उत्सव हो जाए, इसके लिए सारी मनीषा, सारे सद्गुरु दो तीन बातें हमें ख्याल रखने को कहते हैं। लेकिन वही दो तीन बातें हम बार बार भूल जाते हैं। उन्हीं को अगर याद रख लें तो जीवन में बाकी सब कुछ जो वांछित है, जो होना चाहिए, वो अपने आप आ जाता है। क्या कहते हैं सद्गुरु? सद्गुरु कहते हैं तीन चार बातें याद रखो। पहली बात कि तुम आत्मा हो, चिन्मय हो, और तुमसे जो किरणें निकलती हैं, तुमसे जो होता है, तुमसे जो प्रकाश निकलता है, तुम्हारे जो कृत्य हैं, तुम्हारा जो दर्शन है, तुम्हारे जो विचार हैं, उनसे सारा जगत निर्मित होता है। जैसे सूरज से जो किरणें निकलती हैं, उन्हीं से धरती पर सारा जीवन है, उन्हीं से वनस्पति भी है, उन्हीं से हम भी हैं, उन्हीं से जीव जंतु भी है, स्वयं धरती भी उन्हीं किरणों से। अगर सूरज, सद्गुरु ने बताया था, अगर सूरज से किरणें निकलना बंद हो जाएं तो धरती से जीवन समाप्त हो जाए। क्योंकि ऐसा वैज्ञानिक भी अब कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हजारों सूरज और हैं जिनसे किरणें धरती तक नहीं पहुंचती, जिनकी ग्रेविटेशन फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो अपनी किरणों को अपने से निकलने नहीं देते, इसलिए वो दिखाई भी नहीं देते। उन्हीं को वैज्ञानिक डार्क होल कहते हैं, जहां पर सब समा जाता है, ब्लैक होल्स कहते हैं। ठीक ऐसे ही जिन मनुष्यों से कुछ निश्रित नहीं होता, जिनके कृत्य नेगेटिव होते हैं, जो गलत सोचते हैं, विचार जिनके ठीक नहीं होते, उनसे जीवन में कुछ सृजनात्मक नहीं होता, जीवन निर्मित नहीं होता। इसलिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल सी बात सद्गुरु बड़े बाबा ओशो सिद्धार्थ थोलिया कहते हैं कि तुम अपने को सूर्य जानो, चैतन्य जानो, चिन्मय जानो। चिन्मय का अर्थ जानते हो? चिन्मय का अर्थ है फुल ऑफ इंटेलिजेंस। तुम्हारे भीतर जो स्पेस है, एम्प्टीनेस है, शरीर, मन, इंद्रियों, हृदय के पार जो इन सब का दृष्टा है, वो जो एम्प्टीनेस है वो चिन्मय है, वो फुल ऑफ इंटेलिजेंस है, बोध में है, बोध से भरी हुई है। उससे जो भी निकलता है, उसी से सारा विज्ञान निर्मित हुआ है, उसी से उद्योग धंधे सारे सामने आए हैं, उसी से सारी कविताएं और गीत निकले हैं, उसी से सारा साहित्य निकला है। तो उसी को रियलाइज करने के लिए, उसी को अगर तुम महसूस कर लो, तो जीवन में वो सब अपने आप आ जाता है जिसकी हमें अपेक्षा है, जिसके हम सपने देखते हैं, जो जाने अनजाने हर कोई चाहता है कि जीवन आनंदमय हो जाए, उत्सवमय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, किसी तरह का कोई राग द्वेष हमें छुए ना, जीने का मजा आता रहे। उसके लिए बड़े बाबा ने एक क्रांतिकारी बात हमें बताई थी कि हम
जो शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने को समझाने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे? क्यों? वो कहते हैं क्योंकि शब्दों के पीछे विचार दौड़ते हैं। जैसे जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसी जैसी बातें करते हैं, वैसे ही विचार हमारे मस्तिष्क में चलने लगते हैं और विचारों के पीछे भाव दौड़ते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही भाव, वैसी ही प्रतीति होने लगती है, वैसी ही फीलिंग आने लगती है। और भावों के पीछे हमारी जो चेतना है वो खड़ी देखती, चेतना चलती है और चेतना के पीछे आत्मा खड़ी देखती रहती है। तो चेतना सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी कि सारे गुरु ग्रंथ साहब में सभी गुरु साहिबानों ने बात की है। उसी चेतना से हमने इस जीवन को सुखमय और आनंद में बनाना है। उसके लिए क्या जरूरी है कि जैसे जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके अकॉर्डिंग विचार करेंगे और विचारों के पीछे भाव चलेंगे, भाव के पीछे चेतना। चेतना से अर्थ क्या है? चेतना है हमारा शरीर भी चेतना है, हमारी इंद्रियां भी चेतना है, हमारा विचार भी चेतना है, हमारे भाव भी चेतना है। इन्हीं से सारा जगत निर्मित होता है और इन सबको डायरेक्शन मिलती है शब्दों से। जैसे अगर हमारे मन में, मनुष्य के मन में अभिलाषा है कि वो परमात्मा से मिले, परमात्मा का साक्षात्कार करे, जगत का जो भी निर्माता है उसका पता तो हो वो कैसा है, उसके दर्शन, उसका स्पर्श कैसा है, वो देखने में कैसा लगता है, उसकी बोली कैसी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? विराटता के विचार करने होंगे, क्योंकि निश्चित रूप से वो विराट है जिसने सारा जगत रचा है, जगत से बड़ा है। विराटता के विचार करने होंगे, विशालता के विचार करने होंगे। और विराटता और विशालता हमें कहाँ मिलती है? सबसे ज्यादा प्रकृति में। ऊंचे उतुंग शिखर, नीला निरभ्र अनंत आकाश, विशाल घाटियां, कितनी अनंत समुद्र, समुद्र के किनारे चले जाएं, दूर तक फैला रेगिस्तान। इस विराटता का जब हम एहसास करते हैं तो हमें अपनी विराटता का दर्शन होता है कि हम कितने बड़े हैं। तो इनको, इन शब्दों को आओ हम रेल का इंजन बनाते हैं ताकि इनके पीछे फिर हमारे विचार चले, हमारा भाव चले और हमारी प्रतीति, हमारी चेतना, चेतना का अर्थ हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां सारे उसके पीछे पीछे चलें, तो हमें उस विराटता की, विशालता की प्रतीति होगी। तो इसके लिए आंखें बंद कर लो। ओके, सुरेंद्र जी शायद जा रहे हैं, छाबड़ा जी तैयारी में हैं जाने की। हाँ जी स्वामी जी, अभी ट्रेन है 8:30 बजे। यस, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ जर्नी, एंजॉय थैंक योर यू जर्नी, स्वामी, है ना। थैंक यू खूब स्वामी सारी जी, शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। थैंक यू स्वामी वेरी जी, गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू स्वामी जी। चलिए चलिए, हम भी अपने सफर पे निकलते हैं संजय छाबड़ा जी के साथ साथ। तो आंखें बंद, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर, धीमी लंबी गहरी सांस। सांसों का मजा लें, एंजॉय योर ब्रीदिंग। सांसें प्रभु का अमूल्य उपहार हैं। These breaths are very precious gift of God to us.
मजे का भाव करेंगे तो मजा आने लगेगा। भाव करें कि मैं चिन्मय आत्मा हूं। Feel that I am an intelligent soul. शरीर, मन और हृदय के पार बंद आंखों के सामने निराकार चेतन आकाश के रूप में मैं चिन्मय आत्मा हूं। I am an emptiness full of intelligence. मेरी ये चिन्मय आत्मा सूरज की भांति प्रकाशित है, आलोकित है। This intelligent consciousness within is enlightened like the sun outside. सूरज से जैसे किरणें निकलकर पूरे जगत में व्याप्त होकर जीवन का निर्माण करती हैं, ऐसे ही बंद आंखों के सामने मेरे इस चेतन निराकार से बोध की चैतन्य की चेतना की किरणें निकलती हैं और भावों का, फीलिंग्स का, इमोशंस का निर्माण करती हैं। चेतना की पहली किरण प्रतीति के रूप में, फीलिंग के रूप में, एहसास के रूप में अनुभव में आती है। यह प्रतीति जब अपनी यात्रा पे निकलती है तो विचारों में परिवर्तित हो जाती है। These feelings turn into thoughts. विचार सारे जगत में, सारा साहित्य, सारे गीत, सारा अन्वेषण, all the investigation there are, all have come from these thoughts. सब कुछ जीवन में जो है विचारों का विस्तार है, विचारों की वास्तविकता है। Thoughts have turned into reality. आगे बढ़कर यही विचार सॉलिडिफाई हो जाते हैं, वाणी में बदल जाते हैं।
चेतना विस्तार ले रही है। गीत में बदल जाते हैं। वाणी से विद्युत, और आगे फैलती हुई यह चेतना विभिन्न आकारों में ढल जाती है, शरीर हो जाती है, पहाड़ हो जाती है, नदी हो जाती है, वृक्ष हो जाती है, जीव जंतु हो जाती है। जीव जंतु के बाद यही चेतना प्रकृति के रूप में पर्वतों के उत्तुंग शिखरों के, अनंत घाटियों के, चांद तारों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे विराटता का एहसास हो रहा है। इसी विराटता को अनुभव करते हुए सद्गुरु ने गाया था, आकाश मेरा प्रियतम, धरती मेरा वतन है, आनंद धर्म है मेरा, घर पास का गगन है। अनंत आकाश ही चेतना का गंतव्य है। पूरी धरती इस चेतना का वतन है। आनंद अर्थात असीमता, इंफिनिटी, अनंतता ही इसका धर्म है। और हमारे चारों तरफ फैला अनंत आकाश ही इसका घर है। अनुभव करो अनंत आकाश में अपनी विराटता का, अपनी विशालता का। केवल अनुभव ही ना करो, इसका मजा लो। Enjoy this infinite form of your being. मजा लेने का भाव करते करते इसकी प्रतीति होने लगेगी। और धीरे धीरे यह पूरे जीवन में फैल जाएगा। इसी प्रतीति का मजा लेते हुए लेटना चाहे लेट जाएं, बैठे रहना चाहे बैठे रहें। सद्गुरु के गीत की कुछ पंक्तियों का श्रवण करते हुए अपने मूल स्वरूप में, अपनी विराटता में खो जाएं।
आकाश मेरा प्रियतम, धरती मेरा वतन है। आकाश मेरा प्रियतम, धरती मेरा वतन है। आनंद धर्म मेरा घर पास का गगन है। आकाश मेरा प्रियतम, धरती मेरा वतन है। आनंद धर्म मेरा घर पास का गगन है। आकाश आकाश मेरा प्रियतम। धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। Take 2-3 long and deep breaths. दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो सदगुरु बड़े बाबा के प्रति अहोभाव से भरें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणियों को अपनी विराटता का, अपनी विशालता का एहसास हो, सभी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं
और धीरे धीरे बैठकर अथवा खड़े होकर उत्सव मनाएं। उत्सव के बाद फिर से रिज्वाइन करें ताकि हम बातें कर सकें, अपनी शेयरिंग कर सकें। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खिलवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खिलवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन, प्रेम का पावन उजाला छा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो रचा है